G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 8 सितंबर को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज चित्रकूट दौरा। जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। भगवान कामतानाथ के करेंगे दर्शन। महाराष्ट्र में आज से जन संवाद यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। 12 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम। के चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान आज पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे भिवानी। कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। दिल्ली में एआई कैमरे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा करेंगे। G20 समिट के लिए ऊंची बिल्डिंगों पर स्नाइपर तैनात होंगे। मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ओडिशा के 6 जिलों में बिजली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। बिजली गिरने से 10 लोगों की मौके पर मौत। 3 लोग बताए जा रहे घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं खबरों का और बताते हैं आपको अहम खबर, जहां सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें, गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद लगाया जनता दरबार। बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है। उनके गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें कि सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना के बाद लगाया जनता दरबार। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पूजा अर्चना के बाद लगाया जनता दरबार। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की और पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है आज। बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर चल रहे हैं। आज उनका गोरखपुर का तीसरा दिन का दौरा है। बता दें कि सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार भी लगाया है। बता दें कि गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उनका आज तीसरे दिन का गोरखपुर दौरा है। आज तीसरे दिन गोरखपुर दौरे पर है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर में उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने जनता दरबार भी लगाया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामशंकर यादव जुड़े हुए हैं। रामशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम ने जनता दरबार लगाया है, उसमें क्या फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और दूर दूर से फरियादी जो है गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं और गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री से यानी योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखते हैं, जिसके बाद वहां आला अधिकारी भी मौजूद होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समक्ष अधिकारियों को ये निर्देश देते हैं कि जो भी जनता दरबार में आता है उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया था, जिसमें तकरीबन 300 से 400 फरियादी आए थे, जिनकी वो समस्या को सुने थे और संबंधित अधिकारी को जो है वो निर्देश दिए थे कि जो भी फरियादी आए हैं उनकी त्वरित जो है निस्तारण किया जाए। साथ ही आज भी चूंकि घोसी आजमगढ़ उपचुनाव है तो महाराज जी कल जो है आजमगढ़ घोसी उपचुनाव में शामिल हुए थे, वहां जनता को संबोधित भी किए थे और
आज जो है चूंकि वो गोरखनाथ मंदिर में सुबह हैं तो वो जनता दरबार लगाए हैं। आज भी तकरीबन 300 से 400 फरियादी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं और एक एक करके महाराज जी ने सभी की समस्या सुनी। सबकी समस्या सुनने के बाद जो है संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। हालांकि महाराज जी का ये अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जो भी फरियादी जनता दरबार में आता है, लेकिन जो भी जनता दरबार में फरियादी आता है उसकी जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। लेकिन इसका कितना असर देखने को मिलता है ये तो खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे कई भी फरियादी हैं जो दोबारा भी वहां देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अधिकारी टाल मटोल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है सभी अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो भी फरियादी आता है, चाहे वो हमारे पास आए चाहे किसी अधिकारी के पास जाए, उसका जो है निस्तारण त्वरित किया जाए। जी रामशंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सीएम योगी का कल भी गोरखपुर दौरा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिन से जैसा कि कल वो गोरखपुर में थे और 2 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। दिग्विजयनाथ पार्क में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। चूंकि जल निगम और लोक निर्माण विभाग की जो परियोजना थी जिसमें एक सौरीकरण और ओवर ब्रिज जो कि गोरखनाथ के आगे से निकल के जो है कई मार्ग को जोड़ती है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया। चौड़ीकरण के लिए भी कई करोड़ की परियोजना थी। और सबसे बड़ी बात जो शुद्ध पेयजल की बात थी, तो 8 विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ ने कल दिग्विजयनाथ पार्क से ही शुद्ध पेयजल की परियोजना का जो है शिलान्यास किया है। इससे हर उनका एक कहना है कि जिससे हर घर में शुद्ध स्वच्छ पानी जाएगा और लोग स्वच्छ पानी पिएंगे, बीमार कम पड़ेंगे। और ये निश्चित तौर से अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। साथ ही जनता दरबार लगाया है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया है, जिसमें फरियादी पहुंच रहे हैं। करीब 300 से 400 के करीब फरियादी कल पहुंचे थे, जिनका मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चित्रकूट दौरा। दीनदयाल शोध संस्थान में 11 बजे पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट दौरे पर है। कामतानाथ मंदिर में जेपी नड्डा करेंगे दर्शन पूजन। बता दें कि कामतानाथ मंदिर में जेपी नड्डा करेंगे दर्शन पूजन। एमपी के विधानसभा चुनाव में फूकेंगे बिगुल। कामतानाथ मंदिर में जेपी नड्डा करेंगे दर्शन पूजन। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट दौरे पर हैं। एमपी के विधानसभा चुनाव में फूकेंगे बिगुल। मिचकुरीन गांव से आशीर्वाद जन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आगमन को लेकर यूपी एमपी पुलिस ने तैयारियां की पूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज चित्रकूट दौरा। दीनदयाल शोध संस्थान में 11 बजे पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि एमपी के विधानसभा चुनाव में बिगुल फूकने के लिए जेपी नड्डा चित्रकूट आ रहे हैं। चित्रकूट में दौरा है उनका। कामतानाथ मंदिर में जेपी नड्डा पूजन अर्चन भी करेंगे। एमपी के विधानसभा चुनाव में फूकेंगे बिगुल। मिचकुरीन गांव से आशीर्वाद जन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। खबर दिल्ली से है, जहां अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अधीर रंजन ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार। बता दें कि अधीर रंजन ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार।
केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का हिस्सा नहीं होंगे। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। गृह मंत्री को पत्र लिखकर सदस्य बनने से किया इनकार। कमेटी में काम करने से इंकार में कोई झिझक नहीं, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है, कुछ इस प्रकार से अधीर रंजन ने कहा है। बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। गृह मंत्री को पत्र लिखकर सदस्य बनने से किया इनकार। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी में काम करने से इनकार में कोई झिझक नहीं, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर हुई दर्ज। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ दर्ज। लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने का मामला हुआ दर्ज। मंत्री पुत्र की पिस्टल से हुई थी विनय श्रीवास्तव की हत्या। बता दें कि बीते दिनों विनय श्रीवास्तव नामक युवक की मंत्री के बेटे के पिस्टल से ही हत्या हुई थी। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मंत्री पुत्र की पिस्टल से बीते दिनों हुई थी विनय श्रीवास्तव की हत्या। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने के मामले में विकास किशोर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मंत्री पुत्र की ही पिस्टल से विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर हुआ मुकदमा दर्ज। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अहम खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने का मामला दर्ज किया गया है। मंत्री पुत्र की पिस्टल से ही हुई थी विनय श्रीवास्तव की हत्या। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विकास के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। उस हत्या में जो बंदूक, जिस गन का प्रयोग किया गया था, वो विकास किशोर की ही लाइसेंस गन थी। बता दें कि यह हत्या भी विकास किशोर के घर में ही हुई थी, जिसके बाद विकास किशोर पर केस दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। बता दें कि लाइसेंसी असलहे को ठीक से न रखने के तहत यह मुकदमा दर्ज है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं वो, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मंत्री पुत्र की पिस्टल से ही विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बात करेंगे बागपत की, जहां कलयुगी मामा ही निकला अपने भांजे का हत्यारा। मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की भांजे की हत्या। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा और कार की बरामद। हत्या के बाद यमुना नदी में फेंक दिया शव। अमन के दोस्त और एक आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी। पूछताछ के बाद हत्या की वारदात से उठा पर्दा। मामा ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा।
पूछताछ के बाद हत्या की वारदात से उठा पर्दा। मामा ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मामा ने ही अपने भांजे की हत्या कर दी। बता दें कि मामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की भांजे की हत्या। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा और कार बरामद कर ली है। हत्या के बाद यमुना नदी में फेंक दिया भांजे अमन का शव। अमन के दोस्त और एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी। पूछताछ के बाद हत्या की वारदात से उठा पर्दा। मामा ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पूछताछ के बाद हत्या की वारदात से उठा पर्दा। मामा ने किया हत्या का सनसनीखेज खुलासा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां एसडीएम सदर की घोर लापरवाही उजागर। तहसील सदर में शराब व बियर की बोतलें मिलने से मचा हड़कंप। तहसील सदर में शराब व बियर की बोतलें मिलने से मचा हड़कंप। एक तरफ तहसील में समाधान दिवस में डीएम एसपी सुनते रहे समस्याएं, दूसरी तरफ मतदाता पंजीकरण कार्यालय के पास पड़ी मिली बोतलें। उच्चाधिकारियों के तहसील में होने पर भी पड़ी शराब की बोतलें। तहसील प्रशासन ने गंदगी को हटवाना भी उचित नहीं समझा। डीएम ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कर कार्रवाई के दिए निर्देश। मऊदरबाजी क्षेत्र में फर्रुखाबाद सदर तहसील परिसर का पूरा मामला, जहां पर एसडीएम सदर की घोर लापरवाही हुई उजागर। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, तहसील सदर में शराब और बियर की बोतलें मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तहसील सदर में शराब और बियर की बोतलें मिली हैं। एक तरफ तहसील में समाधान दिवस पर डीएम और एसपी करते रहे सुनवाई, दूसरी तरफ मतदाता पंजीकरण कार्यालय के पास पड़ी मिली शराब की बोतलें। उच्च अधिकारियों के तहसील में होने के बावजूद शराब की बोतलें पड़ी मिली हैं। तहसील प्रशासन ने उस गंदगी को हटवाना भी उचित नहीं समझा। बता दें कि डीएम ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां एसडीएम सदर की घोर लापरवाही हुई उजागर। तहसील सदर में शराब और बियर की बोतलें मिलने से मचा हड़कंप। एक तरफ तहसील में समाधान दिवस में डीएम और एसपी सुनते रहे समस्याएं, दूसरी तरफ मतदाता पंजीकरण कार्यालय के पास पड़ी मिली बोतलें। उच्चाधिकारियों के तहसील में होने पर भी पड़ी मिली शराब की बोतलें। तहसील प्रशासन ने गंदगी को हटवाना भी उचित नहीं समझा। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर गंदगी का अंबार लगा है, साथ ही शराब और बियर की बोतलें भी पड़ी देखी जा सकती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से शराब और बियर की बोतलें यहां तहां पड़ी दिख रही हैं। बता दें कि तहसील सदर में शराब की बोतलें मिली हैं। ये दिखवा लेते हैं, अगर इस तरह का है तो गलत बात है, कार्रवाई भी कराएंगे और उचित रूप में इसको देखिए। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां बोरवेल में घुसे दो युवक, दोनों की जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत। मृतकों को बचाने के लिए बोरवेल में घुसे अन्य 3 लोग बेहोश। पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में कराया भर्ती। बता दें कि मृतकों को बचाने के लिए बोरवेल में घुसे अन्य 3 शख्स हुए बेहोश। पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में कराया भर्ती। पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में कराया भर्ती।
सीएचसी के डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित किया। 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया रेफर। मैंगलगंज कोतवाली क्षेत्र की खूटी खुर्द गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां बोरवेल में घुसे 2 युवक की जहरीली गैस से मौत हो गई है। 2 युवकों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। बता दें कि मृतकों को बचाने के लिए बोरवेल में घुसे 3 अन्य लोग भी बेहोश हो गए हैं। पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में भर्ती कराया है। बता दें कि पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में भर्ती करा दिया है। सीएचसी के डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है। 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। मैंगलगंज कोतवाली क्षेत्र के खूटी खुर्द गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 2 युवक बोरवेल में घुसने से वहां की जहरीली गैस से उनकी मौत हो गई है। 2 युवक जो बोरवेल में घुसे थे, उनकी जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। बता दें कि उन 2 युवकों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे बोरवेल में घुसे 3 अन्य शख्स भी बेहोश हो गए हैं। पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर मितौली सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने सभी 5 युवकों का रेस्क्यू कर सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर 2 युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि सीएचसी के डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है, वहीं 3 युवकों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बात करते हैं अंबाला की, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल को नहीं रास आई जेल। 408 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल। 408 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 9 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। खबर अंबाला से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल को नहीं रास आई जेल। 408 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल।
10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 10 दिन से एसी रूम में है दाखिल। 9 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। 2 लोग अभी भी अस्पताल में हैं भर्ती। खबर अंबाला से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल को नहीं रास आई जेल। 408 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 9 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 2 लोग अभी भी अस्पताल में हैं भर्ती। खबर अंबाला से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल को नहीं रास आई जेल। 408 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे बंसल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। 10 दिन से अस्पताल के एसी रूम में है दाखिल। एमएम के तीनों डायरेक्टर गिरफ्तार होने के बाद पहुंचे जेल। खबर गोगा मेड़ी से है, जहां जहावीर गोगा जी के मेले में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि लोक देवता जहावीर गोगा जी की याद में भरने वाले पूरब के मेले में शांतिपूर्वक ढंग से गोगा भक्त अलग अलग संगत में यहां पहुंचकर गोगा महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ जनसैलाब के रूप में देखने को मिल रही है। पूरब के इस मेले में ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से श्रद्धालुगण गोरखनाथ जी महाराज व जहावीर गोगा जी महाराज मंदिर में धूप पूजा कर मन्नतें मांग रहे हैं। भादवे के कृष्ण पक्ष में इस बार दिन में उमस व तेज गर्मी होने से मेले में उत्तरी राज्यों से आने वाली गोगा भक्त गर्मी व उमस की परवाह किए बिना ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते जय जय बागड़ वाले गोगावीर के गीत गाते पहुंचे। भयंकर उमस व गर्मी में यहां श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक है। कुरुक्षेत्र में आदित्य एल1 को लेकर कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेश सोनी ने आदित्य एल1 को लेकर विस्तार से जानकारी दी, जहां उन्होंने नाम से लेकर काम की पूरी जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि किन अन्य संस्थानों में आदित्य एल1 को लेकर इसरो के साथ क्या क्या सहयोग रहा। इसरो द्वारा सूर्य की समीक्षा करने के लिए आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की समीक्षा करना होगा। ये किस तरीके से काम करेगा और इसका नाम आदित्य एल1 क्यों रखा गया है, इसको लेकर कुरुक्षेत्र के विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेश सोनी ने पूरी जानकारी दी है। अभी आपने पूछा आदित्य एल1 के बारे में, तो आदित्य एल1 जो है वो आज लॉन्च होने जा रहा है और अभी कुछ ही मिनटों का समय बचा है उसको लॉन्च होने में। और
होने के बाद उसको लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा अपने जो टारगेटेड जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ तक पहुँचने में। और पहुँचने के बाद वो किस तरीके से काम करेगा और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर इसके बारे में हम सोचें तो जैसे इसका नाम ही रखा गया आदित्य। आदित्य का मतलब हम जानते हैं सूर्य, सन। तो ये जो मिशन है वो सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है और इसमें ये कहाँ भेजा जाएगा, कभी कभी इस तरीके की कुछ भ्रामक बातें भी चल रही है कि ये सूर्य के ऊपर जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सूर्य पर जाएगा ऐसा नहीं है। जिला गुरदासपुर के सीमावर्ती हल्का डेरा बाबा नानक कस्बे में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर हुई लूट के मामले में बटाला पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं उन लुटेरों के पास से 2 पिस्तौल और लूटे गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। एसएसपी बटाला अश्विनी गोटियाल ने कहा कि उनकी पुलिस पार्टी ने डकैती की घटना की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी तथ्यों के आधार पर डकैती को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी बटाला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों ने पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके मामले में अमृतसर पुलिस में केस दर्ज है। और पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये लुटेरे कहां के हैं और लुटेरे आभूषणों को किसी और को बेचने की फिराक में थे। बरामद की गई पिस्तौल कहां से लाई है और आगे की जांच भी चल रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਗਦ ਜੋ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਜੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਅਸੇਲੈਂਟਸ जो सिगे वो आए सी। इन्होंने फिर शटर बंद करके उथों दी सामान लुट के वो चल गए सी। हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शाहबाद के ढंगाली और लाडवा के बकली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की जन सुनवाई कर समस्या के तत्काल समाधान किया। राज्य मंत्री ने कहा कि ढंगाली की सड़कों पर 65 लाख पानी व्यवस्था और 30 लाख और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पर प्रदेश सरकार लगभग 47 लाख रुपए का बजट खर्च किया है। गांव में 2200 जनसंख्या है और 1200 लोग आयुष्मान और निरोगी योजना के लाभार्थी हैं। बकाली गांव में जनसभा में कहा कि गांव की जनसंख्या लगभग 2400 है और 1300 लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने लाभार्थी रानी देवी, केला देवी, कृष्णा देवी सहित अन्य लोगों से बातचीत की। 12 लाख रुपए खर्च किया है। साथ ही सरकार ने बकाली गांव के 3500 निवासियों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन योजना का लाभ मिला। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में समस्याओं के समाधान के बाद दूरभाष पर सूचित करने की जानकारी दी। गाँव है उनके लिए महाग्राम के रूप में जितनी भी कार्य होती हैं, जैसे वो पंचायती के, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो बिजली के हैं, या पंचायती राज के जो कार्य हैं, वो जो महाग्राम के रूप में जितनी भी योजनाएं हैं वो उनको लाभ करेंगे। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की मिलकर कुछ हैं, कुछ हरियाणा सरकार की हैं, जो अंत्योदय परिवारों तक पहुंचने की योजनाएं बनाई थी प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वो योजनाएं का हमें फीडबैक भी मिलता है, साथ साथ हमें ये भी मिलता है कि हम यहाँ पर और कैसे आगे अच्छा काम कर सकते हैं। अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग हल्कों के अंदर एक मंत्री को जो है वो 5-5 गाँव एक दिन के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बाकी जहाँ जहाँ जिस एरिया में रह जाएगा, तो तकरीबन हमारा टारगेट यही है कि अगले 6 महीने के अंदर इस हरियाणा को पूरे कवर करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां अंबाला में अपनी मांगों को लेकर 25 दिन से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल की कोठी का घेराव किया और नारेबाजी की।
आशा वर्कर्स ने 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी नौकरी, 65 साल रिटायरमेंट, पीएफएफ की सुविधा और हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग रखी है। आशा वर्कर्स का आरोप है कि पिछले 5 साल से सरकार ने अपनी मांगों को लेकर बात कर रही है, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार नियुक्ति के कई दिन बाद भी स्थायी नियुक्ति नहीं दी है। आशा वर्कर्स ने विधायक प्रतिनिधि को मांग पत्र सौंपकर सरकार के समक्ष मांग उठाने की अपील की है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 25वें दिन पे आज हड़ताल पहुंच गई है और सरकार का तानाशाही रुख आप लोग देख रहे हैं। हम 2018 के बाद हमारी कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी 1 रुपया आशा का बिल्कुल नहीं बढ़ा है। काम 40 से भी ज्यादा हो गए हैं, ऑनलाइन काम का बहुत ज्यादा दबाव हो गया है। आशा वर्कर की जो मांग है वो स्थायी कर्मचारी की है और 26,000 न्यूनतम वेतन है और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र की जाए आशा वर्कर की और पीएफ की सुविधा दी जाए और हर साल जो है सुरक्षा का भी उनको दिया जाए और हर साल बढ़ोतरी भी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाए। हमारी मांगों को सुना है। जो हमारे साथ 28 अगस्त को विधानसभा कूच के दौरान जो व्यवहार हुआ, 1 सितंबर को जो हुआ, वो हमने आप बीती उनको सुनाई है। तो उस पे तो वो चुप्पी साधे रहे। जो पुलिस प्रशासन ने एक यहाँ से भी हमारा धरना उठवाया है और 28 अगस्त की घटना के ऊपर मांगों पे उन्होंने जरूर कहा है कि मैं विधायक साहब को कह के और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और आपकी बातों का, मांगों का समाधान करेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्व सैनिक संघ जिला कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में OROP 2 में विसंगतियों को लेकर 17 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में जिला कुरुक्षेत्र में पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऑल इंडिया वेटनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि OROP 2 में बहुत गलतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पिछले 1 माह से जंतर मंतर दिल्ली में धरना चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 30 जून 2024 के बीच रिटायर्ड होने वाले सैनिकों पर ना तो 1 और ना ही OROP 2 लागू हुई है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रेवाड़ी में राष्ट्रीय स्तर की रैली रखी गई है, जिसमें पूरे देश के रिटायर्ड सैनिक शामिल होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम जो है यहाँ पे आज हमारी मीटिंग है, ये जो 17 सितंबर को रेवाड़ी के अंदर जो हमारी रैली होने वाली है उसके उपलक्ष्य में है। और हमारे मेन पॉइंट जो है इसके अंदर ये है, हम बेसिकली हमारा जो मकसद है यहाँ इकट्ठा होने का, एक हमारी 17 तारीख को रेवाड़ी में एक महारैली का आयोजन करना है हमने ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसके अंदर की सारे स्टेट्स के जो एक्स सर्विस मैन हैं वो असेंबल होंगे और वहाँ पे हम अपनी सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते, बेसिकली हमारी ये जेन्युइन डिमांड है। हमने अपनी डिमांड को रेज करने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। आज हम तीनों सेनाओं के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, कारण कुछ नहीं है, हमारा एक OROP की विसंगतियों के विरोध में जंतर मंतर पे 6 महीने से ज्यादा से धरना चल रहा है। गांव समलेहड़ी वासी गुरमीत अपने कुछ साथियों सहित गांव तेपला में आया हुआ था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर उसका गांव के कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते गुरमीत उर्फ काका के सिर में पत्थर लगने से वह गंभीर घायल हो गया। लोगों ने लड़ाई झगड़े की सूचना साहा थाना पुलिस को दी। पत्थर लगने से गुरमीत उर्फ काका गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना गाँव के किसी ने युवक साहा थाना पुलिस को दी। पुलिस घायल काका को लेकर अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसी ने वहां से रास्ते से निकल रहे थे, बताया युवकों ने कि हाँ हमारे गांव का एक हरिजनों का लड़का था, काका उसका नाम था, बहुत क्लोज परिवार मेंबर है हमारे, कि ऐसे करके झगड़ा हुआ है। तो मौके पे ही थाना साहा पुलिस वहाँ पहुँच गई, उसे अपने साथ लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आई और अपना
यहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस इन्फॉर्मेशन पे हम तेपला में पहुँचे तो जो जानकारी मिली कि वहाँ कुछ पत्थरबाजी चल रही थी मतलब कि, तो उसमें फिर हमने वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक लड़का लहूलुहान पड़ा है और उसको उठाकर तुरंत अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। चित्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने 3 गांवों में जन संवाद कार्यक्रम कर कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित जिला भाजपा के नेता मौजूद रहे। डॉक्टर बनवारी लाल सबसे पहले नांगल हरनाथ में पहुंचे, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग की 2 पेयजल योजना का शिलान्यास किया। फिर वो पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट दोहान नदी में आ रहे पानी का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद राजावास स्थित जन स्वास्थ्य विभाग की पेयजल योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम चला रखा है, उसी कड़ी में सभी मंत्रियों को भी ये निर्देश हैं कि भाई वो अपने विधानसभाओं में जाकर के इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम करें और उन जनसंवाद कार्यक्रमों में जिस तरह की भी कोई मांग लोगों की आती है उन मांगों को लेकर के, और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक जनसंवाद पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया है, उसमें हम सब लोड करेंगे। दोहान नदी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2 करोड़ 90 लाख रुपया इसका सैंक्शन करके हमने डेरोली अहीर से लेकर के डेरोली जाट होते हुए दोनों कोथल, जासस, भांडोर, देवास, शीतलंग और अब ये पानी माजरा क्रॉस करके मालड़ा और बसई तक ये पानी जाएगा। और आज ये संयोग की बात है, डॉक्टर बनवारी लाल जी आज इसमें ससंदिग्ध गवाह बने हैं और मैं इलाके के लोगों को, कोई इस दोहान नदी को बाबाड़ी नहर कहता है, कोई बनवारी लाल जी वाली नहर कहता है, परंतु हमने धरती की प्यास बुझाई है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को लेकर कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेश सोनी ने बधाई दी। विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेश सोनी ने बताया कि आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है और L1 वह स्थान है जहां उपकरण को स्थापित किया जाना है। आदित्य L1 इसी क्षेत्र से सूर्य की सारी जानकारी जुटाकर इसरो को भेजेगा। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 स्वदेश निर्मित है। उपकरण बनाने के देश के अन्य संस्थानों ने सहयोग किया है। ट्रांसफर पॉलिसी जो बड़े पहले तो वैसे जो पिछली भी बारी थी वो भी काफी हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल था काफी अच्छा था, लेकिन पिछली बार जब हमने ट्रांसफर की तो उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां हमें पाई गई थी और उन खामियों को अब की बार दुरुस्त कर दिया बिल्कुल। अभी मेरे पास कुछ संगठन आए थे और उन्होंने भी तारीफ की कि मतलब इतनी अच्छी पॉलिसी आज तक कभी बढ़ी नहीं है, तो जल्दी इसको हम शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर मास में हम इसको शुरू करके इस मास में हम सारा कंप्लीट कर रहे हैं, सारे ट्रांसफर कंप्लीट कर देंगे।
जिला गुरदासपुर में नशीले पदार्थ बेचने के लिए मशहूर गांव जोरा छतरा में जिला प्रशासन और जिला पुलिस मिलकर प्रयास कर रही है। इस गांव को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से गोद लिया है। गांव से नशे को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। एसएसपी गुरदासपुर दायमा हरीश कुमार के निर्देश पर गांव जोरा छतर में नशा विरोधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसपी व डीएसपी पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। आम आदमी पार्टी के विधायक अजीतपाल सिंह कोहली के द्वारा नगर निगम कार्यालय में कमिश्नर आदित्यपुर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सभी सीनियर अधिकारियों को इस बात का आदेश जारी किया गया। पत्रकार से बात करते हुए विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने कहा कि घटिया प्लानिंग के कारण अभी तक छोटी नदी और बड़ी नदी के प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਰਾਹਣਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਮ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। देखो जिन्ने भी काम हैगे है जिन्ना सरकार वालों सानू फंड दिता जा रहा हैगा, ठीक है, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के प्रोजेक्ट्स हैगे है। खुद उन्हां दे विच कुछ रोड्स हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋਗਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਦਸੋਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आगमन को लेकर द्वारिकाधीश यादव, संसदीय सचिव एवं विधायक खल्लारी विधानसभा, राजा देवेंद्र बहादुर विधायक बसना एवं मुकेश यादव जनपद उपाध्यक्ष पिथौरा के नेतृत्व में महासमुंद जिले के झलब चिल्पावन चौक से सैकड़ों की तादाद में राजधानी रायपुर स्वागत के लिए बाइक रैली रवाना की गई। आपको बता दें, रायपुर दौरे पर राहुल गांधी राजीव युवा मतदान सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक कार्यक्रम राजीव युवा मतदान सम्मेलन के दौरान युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन बघेल सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और राजीव गांधी युवा मतदान के इस कार्यक्रम को संबोधन करेंगे, जिसके लिए हम सभी युवा साथी बागबाहरा ब्लॉक और पिथौरा ब्लॉक से बड़ी तादाद में युवा कार्यकर्ता हम लोग राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए बाइक रैली लेकर के, बाइक रैली एयरपोर्ट से लेके राज्योत्सव तक के हम लोग जो है बाइक रैली से उनका स्वागत करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आज यहाँ पे उपाध्याय वहाँ पे कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ और समूचे देश के युवा आगे आएँ और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राजीव युवा मतदान क्लब बना करके हमारे छत्तीसगढ़ के युवा लोगों को आगे आने का अवसर प्रदान किए हैं। देश के बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।